नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेजस्वी कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कि नए ठेकेदार हैं उनकी समस्या क्या है। मैं आज उन समस्याओं के बारे में बात करूंगा जो नए हैं और उनको क्या क्या समस्या आती है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग जो मेरे को फ़ोन करते हैं वो ये पूछते हैं, सर मैं अभी ये काम कर रहा था, इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, या मैं जीएसटी भर रहा था, मैं इसमें ये दिक्कत आ रही है, या मैं फाइल रिटर्न कर रहा था, इसमें ये दिक्कत आ रही है, या मैं और कोई भी काम कर रहा था तो ये दिक्कत आ रही है, या मैं टेंडर भर रहा था तो इसमें ये दिक्कत आ रही है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक ठेकेदार के सामने आता है। दोस्तों, मैं इस पर खुल के बात करने वाला हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, आपको पहला पॉइंट आता है, अगर आप ठेकेदार हैं तो आपको क्या काम करना चाहिए। दोस्तों, ये मेरा मानना है, आप चाहे इस बात को माने या ना माने वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, किसी को कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं और खुद ही जीएसटी भी भरने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे काम है खुद ही अपने टेंडर के बारे में वो भरने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे काम हैं खुद ही साइड पर रह के काम भी करवाते हैं, खुद ही बिल बनाते हैं, खुद ही सारे काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा जिससे आपको अपने विचारों में कुछ चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत होगी, जिससे आपका विकास होगा, जिससे आप आगे बढ़ने की संभावना होगी। क्योंकि आपको क्या होता है, मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, उदाहरण भी दे के मैं आपको समझाऊंगा कि ये प्रॉब्लम आपके लिए कहाँ दिक्कत करती है। दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एक ठेकेदार हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी ठेकेदारी पर ही ध्यान देना चाहिए। कैसे? ठेकेदारी के अंदर क्या काम आता है, आपको सिर्फ काम लाने की कोशिश करना चाहिए। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ठेकेदार का मेन उद्देश्य होता है कि वो काम कहाँ से लाएगा। अगर आप प्राइवेट हैं तो आपको काम लाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आपके आदमी लगे हुए हैं, या आपके पास लेबर हैं, या साइट सुपरवाइज़र है, इंजीनियर हैं, उनके लिए आपको काम की व्यवस्था करना आपका पहला पॉइंट बनता है। ये काम तब होगा तब आप और कामों से, सभी कामों को अलग छोड़ेंगे, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है, अगर आप खुद साइड पे खड़े होते हैं तो आप हो सकता है किसी फोरमैन के 10,000, 5,000, 15,000 जो भी है वो आप पैसे बचा सकते हैं। लेकिन आपको और चीज़ों की जिनकी ज़रूरत है काम लाने की, या फिर और बहुत सारे काम होते हैं उनको करने की, तो आप वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप 10,000 रुपये, 15,000 रुपये के चक्कर में आप अपना और काम छोड़ करके आप साइड पे ना खड़े रहें। क्योंकि होता क्या है, आप वहाँ खड़े रहेंगे, आपका और काम खराब होता रहता है। जैसे कि आपको काम लाना, मेन उद्देश्य जो होता है, एक ठेकेदार का मेन उद्देश्य या मेन पॉइंट जो होता है, वो सबसे बड़ा पॉइंट है, उसको काम लाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि एक काम से काम नहीं चलता है, ठेकेदार के लिए कम से कम 2 या 3 साइडें ज़रूरी होती है, जिससे वो अपना प्रॉफिट कमा सकें। और ठेकेदार को प्रॉफिट तब होता है जब प्रॉफिट 2 से 3 काम चलते हैं। तो एक प्रॉफिट इधर से आया तो इधर लग गया, इधर का इधर लग गया, इधर का इधर लग गया, तो कम से कम एक का प्रॉफिट आराम से ठेकेदार को बच सके। ये पॉइंट ध्यान देने वाली हैं। आप इनको अंडरग्राउंड समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ चीज़ें ओपनेबल होती हैं, वो अलग हैं, लेकिन इन बातों को आपको खुला ही मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना होता है। अब इसके बाद में अब ठेकेदार की अगला पॉइंट क्या आता है, ठेकेदार को खुद को, मेरा मानना जो है मैं ये बता रहा हूँ,
आपको कभी भी जीएसटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जीएसटी जो है वो सीए अपने आप भरेगा। बाकी अगर आप समझदार हैं, आपको पता है, तो आप बिल का, मैं कह सकता हूँ कि बिल का आपको नॉलेज होना चाहिए। और जिस आदमी को या जिस ठेकेदार को खुद बिल बनाने का या बनवाने का, मतलब बनवा किसी से भी सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है, बनवा सकते हैं, टाइम नहीं है, बिल दूसरा ही बनाता है, इंजीनियर होता है वो बना सकता है, या कोई बिल बनाने वाले ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, उनसे आप बिल बनवा सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। लेकिन बिल की नज़र आप खुद रखें, क्योंकि जो आदमी बाहर से आता है उसे काम का पता नहीं होता कि उसमें क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सिर्फ आपको बताना पड़ेगा, या फिर आपका जो सुपरवाइज़र है या आपका इंजीनियर है उसको बताना पड़ेगा, तब ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जिन्होंने काम किया उसको पता होगा, जिन्होंने काम नहीं किया उसको पता नहीं होगा। इसके लिए आपको दिन में एक राउंड साइड पे ज़रूर लगाना चाहिए और उसका पता होना चाहिए कि आज क्या काम हुआ है। अब इसके लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसे जाने का भी दिक्कत होती है, वैसे तो जाना चाहिए, अगर ना जाएं तो आप एक काम करें, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। जैसे कि मेजरमेंट बुक होती है, जो एमबी वाला पार्ट होता है, उसी तरीके से आप दिन में जो काम होता है उसका फ़ोटो, उसका वीडियो पूरा बना करके रखें अपने पास में। उससे होगा क्या, जब आप उस जगह का बिल बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें, एक एक चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी कि यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है। क्योंकि दोस्तों इससे आपको बिल बनाने में आसानी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट ही आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। क्योंकि आपका बिल बनेगा जो काम हुआ है उसका, तो आपके पैसे बनेंगे। अगर आपने काम किया है और आपने वो काम भूल गए हैं या वो काम आपने बिल में नहीं लिया है, तो समझ लो आपके पैसे वहाँ पे कम हो जाते हैं। दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसी तरीके से एक एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और आगे चल के इन पॉइंटों पर विशेष महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। तो अपना ये भी ध्यान रखें कि आपको साइड पे एक बार ज़रूर जाना चाहिए, जिससे आप एक एक काम का ध्यान रखें। क्योंकि दोस्तों जैसे पिक्चर में दिमाग चलता है कि आज वहाँ साइड पे क्या हो रहा है, उस तरीके से आपकी एक नज़र साइड पे होनी चाहिए कि आज वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। दिन में 4 बार फ़ोन करें, अपने जो इंजीनियर हो सकता है या जो अपना साइट सुपरवाइज़र होता है उसको आप फ़ोन करें, आज क्या काम हुआ है, कितना हुआ है। डेली रिपोर्ट मांग सकते हैं आप। डेली रिपोर्ट में आपके पास लिखा भी होगा, आपके पास दिमाग भी होगा, दिमाग में भी फीड होती हैं ये बातें, मतलब दिमाग के अंदर वो भी रहता है कि यार फला दिन इस तरीके से ये काम हुआ है। तो आपको ये चीज़ें जब बिल बनाएंगे तो आपको वो आ जाएगा। आप उसकी वीडियो डेली रिकॉर्ड में रखें, वीडियो डेट बाय डेट रखें, इस डेट में ये काम हुआ, इस डेट में ये काम हुआ, इस डेट में ये काम हुआ। जब आप बिल बनाएंगे तब उस डेट का आपको नॉलेज होगा, उस नॉलेज मतलब उसकी जानकारी रहेगी, तो आप उसमें बिल में आराम से ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप विशेष ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी करे ना करे वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे थोड़ा सा ये होता है कि चलो मैं अगर किसी को जानकारी देता हूँ तो शायद लगता है कि मुझे अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए मुझे चाहिए नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना काम करता हूँ। और अगला पॉइंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप ना करें, जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, या और बहुत सारी चीज़ें, उनको आप छोड़ दें, जिससे आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे तो आपको आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। आपको उदाहरण के तौर पर मैं बहुत सारी एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ। कोई भी आप बिजनेसमैन उठा के देख लीजिए, वो बिजनेसमैन कभी अपना काम नहीं करता है। आप किसी कंपनी को देख लीजिए या कोई और कैंडिडेट देख लीजिए, आप कोई बिल्डर को देख लीजिए, इसी लाइन से बात करते हैं तो किसी बिल्डर को देख लीजिए। बिल्डर का सीए अलग होगा, बिल्डर कभी साइड पे नहीं जाता है, जाता है तो एक दिन के लिए, मतलब 1 घंटे 2 घंटे के लिए जाएगा, वो पहुंच नहीं पाता है। बाकी सारा काम उनके आदमी करते हैं। और दोस्तों इस बात को विशेष ध्यान रखना, जो आदमी खुद न कमा करके उसके लिए आदमी कमाते हैं, वही आदमी आगे बढ़ता है। आपको ये बात आज नहीं तो कल आपके सामने है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें
जेन्युइन है, हकीकत सच्चाई है, आप इस चीज़ को जान सकते हैं, देख सकते हैं। अगर ना देखें तो आप कहीं पे काम करेंगे तब आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। आपको उदाहरण के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, एक मिस्त्री हो सकता है, एक लेबर हो सकती है, या कोई भी आदमी है, एक नौकरी पेशा आदमी हो सकता है, वो अपना काम करता रहता है, महीने की सैलरी आती है और महीने की सैलरी में से उसके सारे खर्चे होते हैं। अब आप एक बिजनेसमैन को देख सकते हैं, उसके पास 10 आदमी हैं और 10 आदमियों की सैलरी भी देता है, खुद का भी खर्चा चलाता है और बहुत सारे काम भी करते हैं। तो देखिए, उसके लिए वो आदमी कमाते हैं तब जाके वो इतना पैसा कमाता है कि वो सारी चीज़ें अपने उसमें सेट करता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है ये आप खुद सोच सकते हैं कि आपको किस तरीके से औरों का सिस्टम बनाना है या खुद अपने आप ही मेहनत करनी है। इससे आप खुद के विचार खोल के रखिएगा, उससे आपको ये डिटेल्स पता लग जाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना होता है और कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन इस बात को मैं यहाँ भी समझने की कोशिश करता हूँ कि जो सिंगल होते हैं, पहली बार जो काम करते हैं, वो छोटे छोटे काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं मानता हूँ कि एक बार में आप सारा स्टाफ ना बैठा के छोटे छोटे काम करें, लेकिन उनसे इस तरीके से बात करें कि आगे चल के जैसे सीए से बात करनी है तो थोड़ा सा कम पैसे देने की कोशिश करें, सर मेरे पास काम नहीं है तो ये थोड़ा आगे चल के मैं और बढ़ा दूंगा, अभी काम नहीं है तो ये काम कर सकते हैं। ऐसे कम पैसों में काम चला सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका वो बढ़ता जाता है, दायरा बढ़ेगा काम करने का, ऐसे ऐसे आप इस चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो अभी मैं दी एंड करता हूँ। बाकी और बातें आगे आप इसमें कमेंट में पूछ सकते हैं, जो आपके विचार हैं मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।